स्वागत है दोस्तों आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल स्टडीफाइड 2.0 में। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टॉप 20 MCQ टाइप करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। तो आज की इस वीडियो को जरूर देखें स्टूडेंट्स, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें, क्योंकि स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर लिए गए सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहेंगे कि अगर आप इस वीडियो के क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करें, क्योंकि स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर लिए गए मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्नों में से ही क्विज ऑर्गेनाइज की जाती है, यानी कि क्विज बनाई जाती है। तो क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को जरूर से ज्वाइन करें और क्विज में पार्टिसिपेट करने से पहले इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आप स्टूडेंट्स क्विज में अच्छी रैंक प्राप्त कर सके। आप सभी को बताना चाहेंगे कि एग्जाम के अंदर आपके सामने कंपटीशन बहुत हाई होता है, उसी प्रकार स्टूडेंट्स इसी टेलीग्राम चैनल के अंदर 25,000 से ज़्यादा स्टूडेंट इस क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि स्टूडेंट्स आप सभी का टाइम बहुत कम होना चाहिए, यानी कि क्वेश्चन हल करने की स्पीड अत्यधिक होनी चाहिए। तो इसीलिए स्टूडेंट्स इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद करें। तो बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस किस दिन मनाया गया था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, 29 मई को। तो अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया स्टूडेंट्स? 29 मई के दिन मनाया गया था। आप सभी को बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में अवश्य नोट करें और आज की इस क्विज के अंदर इस क्वेश्चन को भी पिक किया जा सकता है, क्योंकि स्टूडेंट्स यह पहला क्वेश्चन है, तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे जैसे वीडियो अंत की ओर बढ़ेगी, यानी कि वीडियो लास्ट की ओर बढ़ेगी, उसी प्रकार स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में भारत ने हॉकी एशिया कप में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीत लिया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, जापान देश को हराकर भारत ने हॉकी एशिया कप जीत लिया है। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से किस राज्य सरकार ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली बॉक्सर निखत जरीन को 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो कौन से राज्य सरकार ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली कौन सी बॉक्सर है स्टूडेंट्स? याद कर लेते हैं, निकहत जरीन। तो निकहत जरीन को 2 करोड़ रुपए देने का ऐलान कौन सी राज्य सरकार ने किया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना राज्य ने किया है। तो तेलंगाना राज्य ने पुरस्कार के रूप में कितने रुपए देने की घोषणा की है स्टूडेंट्स? 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। किसे देने की घोषणा की है स्टूडेंट्स? निकहत जरीन को। तो किसको देने की घोषणा की है स्टूडेंट्स? आप सभी बार बार इन क्वेश्चनों को याद करते रहें। निकहत जरीन को 2 करोड़ रुपए देने की तेलंगाना सरकार ने घोषणा की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सा देश कोवैक्स टीके को प्राप्त करने वाला शीर्ष प्राप्तकर्ता बन गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश देश बन चुका है। यानी कि बांग्लादेश एक ऐसा देश शीर्ष प्राप्तकर्ता देश बन चुका है जो कोवैक्स टीके को प्राप्त करने वाला शीर्ष प्राप्तकर्ता बन चुका है। तो यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को भी आप अपनी नोटबुक में अवश्य नोट करें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से किस राज्य में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 2 नए रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दी गई है? तो कौन से राज्य में 2 नए रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दी गई है स्टूडेंट्स? ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड राज्य में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 2 नए रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दी गई है। तो आप सभी को याद रखना है स्टूडेंट्स, वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है स्टूडेंट्स भारत का? तो राजनाथ सिंह हैं, वर्तमान समय में भारत देश के रक्षा मंत्री हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। तो मेघालय देश ने
पुरस्कार जीता है। तो हाल ही में मेघालय राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है। तो कौन सा पुरस्कार जीता है स्टूडेंट्स, याद रखना है आप सभी को, सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है। किसने जीता है स्टूडेंट्स, मेघालय राज्य ने जीता है। क्वेश्चन बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, करंट अफेयर के यह क्वेश्चन सभी क्वेश्चनों से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखने हैं स्टूडेंट्स आप सभी को दोनों क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार किसने जीता है, मेघालय राज्य ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 7, हर साल किस दिन को संयुक्त राष्ट्र UN दुनिया भर में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण के शिकार बच्चों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर D, 4 जून के दिन मनाया जाता है। तो 4 जून के दिन मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 8, हाल ही में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को निम्न में से किस IIT में स्थापित किया गया है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर D, IIT गांधीनगर में शामिल किया गया, यानी कि स्थापित किया गया है। किसको स्थापित किया गया स्टूडेंट्स, परम अनंत सुपर कंप्यूटर को कौन सी IIT के अंदर स्थापित किया गया है, IIT गांधीनगर में स्थापित किया गया है। आप सभी को बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स कि करंट अफेयर के पिछले 3 से 4 क्लासेस के अंदर स्टूडेंट्स IIT से रिलेटेड काफ़ी प्रश्न चर्चा में आ रहे हैं। तो आप सभी को बताना चाहेंगे कि शिक्षा जगत में लगातार बढ़ोतरी के कारण IIT से जुड़े प्रश्न इस बार की परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। अगर आपने पुरानी वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियोस के लिंक पे क्लिक करके आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं, जो कि स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे पीछे की जो भी वीडियोस अपलोड की गई है स्टूडेंट्स, उन सभी में मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न शामिल किए जा रहे हैं, यानी कि शामिल किए गए हैं। और आने वाली वीडियोस के अंदर भी आप सभी के लिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को ही शामिल कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 9, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने हेतु 5 सदस्यीय मसौदा समिति के गठन की घोषणा की है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर C, उत्तराखंड राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने हेतु 5 सदस्यीय मसौदा समिति के गठन की घोषणा की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 10, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने दक्षता लाने और राज्य के राजस्व की चोरी को रोकने के प्रयास में भौतिक स्टाम्प पेपरों को समाप्त करने का निर्णय लिया है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर A, पंजाब राज्य ने भौतिक स्टाम्प पेपरों को समाप्त करने का निर्णय लिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 11, भारत और किस देश ने राजनयिक संबंधों के 30 साल पूरे होने पर रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विजन स्टेटमेंट अपनाया है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर D, इजराइल देश ने। तो स्टूडेंट्स भारत और इजराइल देश ने राजनयिक संबंधों के 30 साल पूरे होने पर रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कौन सा स्टेटमेंट अपनाया स्टूडेंट्स, विजन स्टेटमेंट अपनाया है। क्वेश्चन दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन घुमा करके कैसे भी पूछे जा सकते हैं। आप सभी से पूछा जा सकता है कि भारत और इजराइल देश के राजनयिक संबंधों को कितने साल हो चुके हैं, तो याद रखना है स्टूडेंट्स 30 साल पूरे हो चुके हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 12, हाल ही में निम्न में से किसने मध्य प्रदेश के उज्जैन में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाअधिवेशन का उद्घाटन किया है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर A, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। तो हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाअधिवेशन का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन आप सभी से यह भी पूछा जा सकता है कि
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के कौन से वे महाअधिवेशन का उद्घाटन किया है? तो आप सभी को याद रखना है 59वें महाअधिवेशन का उद्घाटन किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 13, हाल ही में निम्न में से किसने गैबान की राजधानी लिब्रेविल का दौरा किया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने गैबान की राजधानी लिब्रेविल का दौरा किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 14, हाल ही में निम्न में से किस राज्य में देश में पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप और एशिया में सबसे बड़ा एक पहाड़ी देवस्थल के ऊपर कमीशन किया गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। तो स्टूडेंट्स, उत्तराखंड राज्य में देश में पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप और एशिया में सबसे बड़ा एक पहाड़ी देवस्थल के ऊपर कमीशन किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 15, वैश्विक पितृ दिवस हाल ही में कब मनाया गया था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, 1 जून के दिन मातृपितृ दिवस मनाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 16, हाल ही में यूक्रेन को मध्यम दूरी के रॉकेट सिस्टम निम्न में से कौन सा देश भेज रहा है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। तो अमेरिका कौन से रॉकेट भेज रहा है? कम दूरी के रॉकेट सिस्टम यूक्रेन देश को भेज रहा है। आप सभी को बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स, वैसे तो हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि आज की इस वीडियो के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यूक्रेन और रूस देश की लड़ाई के चर्चे अभी चल रहे हैं और इन्हीं चर्चाओं से एग्जामिनर आप सभी से कोई भी क्वेश्चन उठा करके पूछ सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को अवश्य अपनी नोटबुक में अवश्य नोट रखें, क्योंकि यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। आप सभी से एक क्वेश्चन हम भी पूछना चाहेंगे स्टूडेंट्स कि आप फिलहाल कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप किस एग्ज़ाम की वर्तमान समय में तैयारी कर रहे हैं। साथ ही स्टूडेंट्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसी प्रकार की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 17, हाल ही में मशहूर गायक कृष्ण कुमार कुन्नाथ, यानी कि जिनको के नाम से भी जाना जाता था, तो के का 53 साल की उम्र में किस शहर में निधन हो गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में। तो कहाँ निधन हुआ है स्टूडेंट्स? कोलकाता के अंदर निधन हुआ है। मशहूर गायक कृष्ण कुमार कुन्नाथ का 53 साल की उम्र में कोलकाता शहर में निधन हो गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 18, निम्न में से किस अदालत ने ये आदेश दिया है कि संवैधानिक न्यायालयों के आदेश वैधानिक न्यायाधिकरणों पर प्रभावी होंगे? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 19, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने एस्ट्रा MKI मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए निम्न में से किस कंपनी के साथ 2971 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है? तो जानते हैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL। तो BDL के साथ अनुबंध किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होने वाला है, प्रश्न नंबर 20, हाल ही में भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। तो किसको सम्मानित किया गया स्टूडेंट्स? ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को सम्मानित किया गया है।
तो आज की यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी स्टूडेंट्स, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। अगर आप इस वीडियो के क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी के भी आपको लिंक दिया गया है, तो इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, शुभ रात्रि।